आगे देखिए, यीशु बताना चाहते हैं उनको, ये मैं ही हूं, विश्वास करो मुझ पर। एक समय गया, एक समय आया, उनके सम्मुख में यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, जिसकी ये सुनते थे मूसा ने इस प्रकार से कहा, तुम्हारे भाइयों में से एक व्यक्ति, उसको जिस तरह से मैंने 7 को ऊंचे पे चढ़ाया, आप लोग ऊंचे पे चढ़ाओगे, वही है यीशु। ये बात बताने के बाद भी ग्रहण नहीं किया लोगों ने। जैसा आज के दिन में लोगों का मन सख्त हो जाता है, और लोगों का मन सख्त है, वो जानना नहीं चाहते यीशु को, एवेंजलिज्म करना नहीं चाहते। अरे हमको अभिषेक किया परमेश्वर ने, क्यों बताया? सुसमाचार सुनाने, कितने सुसमाचार सुनाते हैं वो कितने लोग जाके सुसमाचार सुनाते, बताए मुझे। सिस्टम को नहीं जा रहा है, कौन सुसमाचार सुना रहा है, बताए मुझे। एक व्यक्ति सुसमाचार सुना रहे हैं, आप मुझे बताइए, व्हाट इज द न्यूज? कड़वी बात है ये, बात तो कड़वी। और हम क्या बोलते हैं? प्रभु की आत्मा मुझ में है। कैसा पॉसिबल है? अगर प्रभु की आत्मा हमारे अंदर होता, पहले हमारे घर के लोग यहाँ पर होते, प्रभु की आत्मा हमारे अंदर होता, एक तो आत्मा हम बचा लिए होते। प्रभु की आत्मा हमारे अंदर होता, हमारा जीवन उसके भाने वाले जीवन होता। प्रभु की आत्मा हमारे अंदर होता, हमारे प्रार्थना के द्वारा रोगी चंगे होते। प्रभु की आत्मा हमारे अंदर होता, हमारे प्रार्थना के द्वारा लोग देखते कि व्यक्ति का चेहरा चमक रहा है, जिस प्रकार से स्टीफन से चेहरा चमक रहा था जब उसको मार दिया गया। उस टाइम में बाइबल इस प्रकार से लिखा है कि स्टीफन का चेहरा स्वर्ग में चमक रहा है, और उसके बाद देखिए, उसके बाद वो हर बात स्वर्ग बता रहे, हर बात स्वर्ग बता रहे, फिर भी लोग ने मारा उसको। सेम टू सेम वही हम यहाँ पर करते हैं, परमेश्वर बोल रहे, यहाँ से जानकर लोगों का मन सख्त हो जाता है। इतना पावरफुल है शैतान। हमारे घर के लोग आपको पढ़ने देते नहीं परमेश्वर में, इतना पावरफुल है शैतान। हमारे घर के लोगों के अंदर शैतान काम करता है, इतना पावरफुल है वो। उसको हराने का एकमात्र इलाज है, वो है यीशु मसीह का सुसमाचार। जिसके अंदर सुसमाचार नहीं है, आपके अंदर, आपके घर में, आपके जॉब में, आपके सेहत में, आपके पैसों में, आपके रिश्तों में हमेशा प्रॉब्लम्स रहेगा। यही सुसमाचार, जो आदमी सुसमाचार नहीं पढ़ता, नहीं सुनता, वो सुनाएगा क्या किसको? इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, जो 4 सुसमाचार है बाइबल का, सबको आना चाहिए। बाइबल का यीशु का जीवन क्या है सबको पता होना चाहिए, क्योंकि एंड में एक ही बात देखा जाता है कि यीशु जैसे जिया, यही बात। यीशु कितने साल किया धरती पर? 33.5 साल। सीखता कितने साल किया? 3.5 साल। हमारी जितनी भी जिंदगी है ना, हम जो 70, 80, 90, 100 साल जिए ना, वो जो 3.5 साल जिए ना, वो उससे कम कर देगा। भले आप 100 साल जियो, वो 3.5 साल को कम कर देगा। जीवन के 3.5 साल में जैसा हमने जिया, 1% लाइफ का रहेगा। यही बात है, और क्या है मापदंड? क्या है? यही मापदंड है, यही पैमाना है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं सुसमाचार किसको बोलते हैं। आप देखिए, बाइबल ऐसा बताती है, जब यरूशलेम में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ चेरों, स्टीफनुस का जब मृत्यु हुई, उसके बाद बहुत हड़कंप मच गया। वहां के जो शास्त्री लोग थे, फरीसी थे, वहां पर जो यीशु का जो बोलते थे उसको मारते थे, जो यीशु का नाम निकाले उसको मारते थे। उस वक्त क्या हुआ, कुछ लोग भाग कर चले गए, कुछ लोग सामरिया में थे। ध्यान से सुनिएगा, ये वचन आज अपने शायद लाइफ को बदल सकते हैं। कुछ लोग सामरिया में थे, और सामरिया एक ऐसा जगह है जो यहूदी उसे नफरत करते हैं। सामरिया मतलब क्या है? यहूदी लोग जो अन्य जातियों से शादी करके जो बच्चा उत्पन्न होता है, वो सामरिया व्यक्ति, उनका कोई वैल्यू नहीं। सामरिया के जीवन कैसे पता है? वो सामरिया व्यक्ति चेयर में बैठेगा ना, चेयर को सामरिया व्यक्ति जिस दुकान में जाकर परचेस करेगा ना, वो दुकान में कोई नहीं जाएगा। सामरिया व्यक्ति अगर गधे में बैठ कर प्रवास किया है, उस गधे को नीचे। सामरिया व्यक्ति किसके बाजू से भी गया, उसके लिए नहीं। ऐसे खतरनाक जीवन जीते सामरिया।
जिनका कोई इज्जत नहीं, जिनका कोई वैल्यू नहीं, वैसे जग में हमारे चेहरे काम कर रहे हैं। और बाइबल ऐसा बताती है हमको, वहां पर सामर्य में यीशु मसीह की आत्मा के द्वारा बड़े बड़े काम हो रहे। ये बात पतरस को पता चला, और सामर्य में बहुत ज्यादा काम करे परमेश्वर का। तो बाइबल बताती है याकूब और पतरस वो लोग आ गए सामर्य। वो जब देखे वहां पर कि यहाँ पर फिलिप्पुस तो बड़े बड़े काम कर रहा है, तो तब उन्होंने देखा वहां पर बहुत सारे लोग थे जो मसीह में विश्वास किए। कौन से लोग? जिसको यीशु के बारे में पता ही नहीं है, लेकिन ये लोग अन्य जाति के लोग, यहूदी लोग, अन्य जाति के लोग, उन्होंने यीशु में विश्वास किया। जब पतरस ने देखा अरे ये लोग तो अन्य जाति के लोग हैं, यहूदी तो यीशु में विश्वास नहीं कर रहे, ये लोग विश्वास कर रहे हैं। जब वहां पर पतरस आया, उसने जैसे हाथ रखा सब में पवित्र आत्मा आ गई, सबके अंदर पवित्र आत्मा आ गई। कहने का मतलब यह है एक ऐसे जगह में लोगों पर पवित्र आत्मा आई जो लोग ठुकराए हुए थे, ठुकराए हुए लोगों पर पवित्र आत्मा आया था। हम तो चुने हुए लोग हैं, तो उन कितनों के अंदर पवित्र आत्मा का एब्सेंट है, पवित्र आत्मा कितनों के अंदर नहीं है। पता है क्यों? वो जो लोग थे अन्य जाति के लोग, उन्होंने यीशु पर विश्वास किया और उन्होंने यीशु के अनुसार जीवन जीना शुरू किया। उनको पता था ये जो पतरस जो आने वाला है ना, ये इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, ये जो फिलिप्पुस है ये इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, जो याकूब जो आया है ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम इनके सुनेंगे, इनके द्वारा हमें लाइफ कुछ हो सकता है। ये सुन लेते उसको, जैसे सुने तो पतरस ने देखा अरे इनमें तो बहुत विश्वास है। पतरस ने जैसे हाथ रखा सबके सब पवित्र आत्मा से भर गए। कौन लोग? सामने के लोग। क्यों पता है? जिसने हाथ रखा उसके अंदर प्रभु की आत्मा थी। जिसने हाथ रख के प्रार्थना किया, अगर मैं इस भाई के हाथ रख के प्रार्थना करूं, इस भाई के जीवन अच्छे बचेगा, मेरे को परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है। वो इस्तेमाल आप नहीं हो रहे हो, यही सबसे बड़ी दुख की बात। हमें सिर्फ चर्च आना और जाना नहीं है, ये तो शास्त्री लोग भी करते थे, ये तो फरीसी भी करते थे। प्रभु की आत्मा किधर है? हम बोलते प्रभु की आत्मा मेरे अंदर है। आप जानते हो क्या? आपको अगर पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, लाइफ में प्रॉब्लम क्यों है? पवित्र आत्मा हमारे अंदर है तो घर घर चर्च भी क्यों नहीं है? पवित्र आत्मा हमारे अंदर है तो अनेक प्रकार का हर रोज प्रॉब्लम क्यों पड़ते हैं? क्यों घर में हम शांति से खाना नहीं खा पाते? क्यों पत्नी के साथ हम झगड़ते? क्यों एक बीमारी में पड़े हुए? क्यों पता है? पवित्र आत्मा नहीं। और फिलिप्पुस के हाथ रखा, चंगा हो गया। एक व्यक्ति आगे चल रहे व्यक्ति पतरस को बोलते हैं, पतरस क्या तू लुद्दा में आ सकता है? होगा मैं वो लुद्दा में नहीं। एक आदमी लखवा पड़ा था, हुआ उसको कुत्ता लंबा गया, लुद्दा हो लखवा था, उसका नाम भी अनियस समथिंग नाम है। उस पर हाथ रखा, वो चंगा हो गया। उधर से एक व्यक्ति को पता चला याफा नाम शहर में, अरे वहां पर पतरस आया, वो हाथ पकड़ लोग चंगे हुए। बोलते क्या तू आ सकता है? पतरस आऊंगा। पतरस वहां पे गया, क्या हुआ? अरे हमारे ये कपड़े सिलने वाली कविता मर गई है। अच्छा किधर? यहाँ पे। पतरस वहां पे गया, हाथ पकड़ जिंदा हो गई। बोलते इधर आ जाओ, ये जिंदा हो गई। कविता ये मर गई क्या? हाँ जिंदा हो गई, हाथ पकड़ जिंदा हो गई। उसके बाद वो एक जगह पे गया, शिमोन चमड़ी वाला, उसका बिजनेस था, उसके घर में सोया है। उसको एक सपना आया, उसको पूर्णिस नाम का बंदा उसको लेने, उसका बंदर लेने। क्यों? एक व्यक्ति अन्य जाति का व्यक्ति, उसको खुदा ने दर्शन दिया कि इधर पतरस है, यहाँ पे पतरस उसको बुला, फिर परिवार को उद्धार मिलने वाला है। उसको खुदा ने बात किया। जब खुदा के कहने वाले से वो वहां पे गया, जब पतरस उसके घर पे गया, पूरा परिवार ने वापस बन गया। क्यों? पतरस में क्या है? आत्मा है। ये कौन सा पतरस पता है? ये वही पतरस से यीशु को इनकार, उसने इनकार किया। परमेश्वर को पता था जब तक मैं इसके साथ रिकंसाइल नहीं करूंगा ये मेरा काम नहीं कर सकता। इसलिए खुदा उसके पास आके रिकंसाइल किया। रिकंसाइल क्या बोलते हैं हिंदी में? मिल मिलाप किया। क्या आपके साथ मिल मिलाप बोलेगा खुदा का? क्या खुदा आपसे बात करता है? आप ही जानते हैं। उससे बात करो, मेरे अंदर पवित्र आत्मा, मेरे अंदर प्रभु की आत्मा है। मैं अक्सर होता मेरे अंदर प्रभु की आत्मा है। मैं वो समय बिताता हूँ, मैं गलत संगति में नहीं रहता हूँ। मेरे वाइफ के साथ मेरा संबंध, मैं एक ही वाइफ का पत्नी हूँ, मेरे अंदर गलत थॉट्स नहीं आते,
मैं किसी को ये नहीं करता, किसी के साथ गलत काम नहीं करता, मैं किसी को पैसे नहीं ऐंठता। मेरे को विश्वास है कि मैं मेरे प्रभु की आत्मा, इसलिए प्रभु आज मुझे बहुत से इस्तेमाल भी कर रहा है। प्रभु की आत्मा हमारे अंदर, आपको पता है जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर होता है ना, वो खुद को आपको इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। खुद आपको पता नहीं चलेगा कि आप इस्तेमाल हो रहे हैं। भाई जॉनी लीवर, वो जो नया परमेश्वर में आया था, उसको प्रार्थना करने को नहीं आता था। भाई जॉनी लीवर जो एक्टर है, वो जिन्हें भी प्रार्थना में जाता था, ये प्रार्थना जाता था। एक लड़की आई, यार तो एक्टर है, साइन दो ना, तो लड़की का क्लियर साइन करके बुक दिया, उसका उंगली जो लड़की गिरी, तो डर गया, गिरी और उसको कहीं बताया और तुम चलो साइन जिस पे हाथ लगा है क्यों आप ये डर रहा है कि क्या हो रहा है। पास्टर बोलते हैं, उसको पास्टर बोलते हैं, अरे जॉनी लीवर भाई आपने पवित्र आत्मा आया है, ठीक है मालूम तो ठीक है, पता है क्यों? उसने 100% अपने आप को खुदा को दे दिया था। जब वो परमेश्वर में आया, उसने दारू पीना छोड़ दिया। जब परमेश्वर में आया, वो 10 साल मुंह में काम नहीं किया। जब परमेश्वर में आया, वो गाली देना बंद किया। जब परमेश्वर में आया, अपने पति से संगति अच्छा किया। जब परमेश्वर में आया, तो उसका बेटा को खुदा ने बचाया, उसके गवाही हर जगह गवाही देता है, आज भी देता है। मतलब प्रार्थना कर इसके लिए, मतलब आत्मा ने प्रार्थना कर, उसको प्रार्थना करने को नहीं करे तभी पवित्र आत्मा उसके अंदर। आप सोचो वो व्यक्ति कितना सामर्थ्यशाली होगा। आपको पता है ऐसे नहीं है, उसका जीवन बहुत गंदा था एक समय में। वो जब फ्लाइट में बैठता था तो वो बिना उसके हाथ में वो होती थी शराब। जब परमेश्वर को ग्रहण किया, उसके हाथ में से बाइबल होती। जिसके हाथ में ये बाइबल होती है ना, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा उसके अंदर ही काम करे। अब हफ्ते पर आप बाइबल को खोलोगे नहीं और बोलोगे पवित्र आत्मा मेरे अंदर, पॉसिबल नहीं। पवित्र आत्मा सिर्फ उसी के अंदर आएगा जिसके अंदर बाइबल का वचन है। एक बार ध्यान होगा, पवित्र आत्मा सिर्फ उसी व्यक्ति के अंदर काम करेगा जिनके अंदर बाइबल का वचन है, क्योंकि यही जीवन है।